नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित आर्यन स्कूल में। मैं अमित आर्यन आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ सीखने का वक्र। यानी कि हम ऐसे ही चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते जा रहे हैं और चैप्टर के लास्ट में हम 5 से 10 क्वेश्चन कराते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सीखने का वक्र। बस उससे पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें ताकि आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकें। चलिए, अधिगम वक्र। अधिगम वक्र होते क्या है दोस्तों? देखो, सीखने का वक्र, अधिगम वक्र को कहते हैं सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व्स। ये मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि कर्व होते हैं, जैसे अब हम कुछ सीख रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। तो अप्स एंड डाउन होता रहता है, हमारे सीखने में अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो वह एक कर्व का रूप रहते, अगर हम उसको एक कॉपी पर दर्शाना चाहें तो यह एक कर्व का रूप ले लेती है। हम अपने जीवन में कई नई बातें, विषय तथा नए कार्य सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। इन सभी को सीखने की गति हमेशा आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती। यह कभी धीमी तो कभी तेज होती रहती है। देखो दोस्तों, वक्र है बनाता हूँ मैं ऐसा ये एक वक्र बन गया। ये क्या हो गया? लर्निंग, सीखने का हो। ये है क्या है? टाइमिंग है। तो ये ऐसे सीधी नहीं चल सकती, सतत नहीं चल सकती, क्योंकि भाई अगर हम ज़्यादा सीख रहे हैं तो ये हमारा वक्र ऊपर को चला जाएगा, और हम समय के साथ अगर हम घटते चले जाएं या पढ़ना बंद कर दें या कुछ ऐसे ना, तो हमारा वक्र ऐसे बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अभी अगर मैं मैथ पढ़ता हूँ और मैंने कुछ 10 दिनों तक या 20 दिनों तक या कई सालों तक मैथ नहीं पढ़ा, तो मेरा उतना याद थोड़ी रहेगा, तो वे मेरा वक्र क्या है? वो घट जाएगा। इसी तरह से अगर हम कुछ सीख रहे हैं, पढ़ना या चलाना, अगर हम बहुत दिनों तक उसकी प्रैक्टिस ना करें तो हम उसको भूल जाते हैं। तो उन्हीं बातों को हम वक्र पर दर्शाते हैं। इसी को हम सीखने का वक्र यानी अधिगम वक्र कहा गया है। यदि हम इस सीखने की गति को एक पेपर पर दर्शाते हैं तो यह एक ग्राफ बन जाएगा। जैसा दोस्तों मैंने अभी बना के दिखाया था आपको, यह एक क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। और ये ग्राफ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सीखते हैं। हो सकता है आप शुरू से कुछ ना सीखें और बाद में मेहनत करके ऐसे सीख लें, तो आपका ग्राफ कहाँ? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। और आप शुरू शुरू में सीख लिया और बाद में आपने मेहनत नहीं की तो आपका वक्र ऐसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अधिगम वक्र। इसी को अधिगम वक्र, यह सीखने का वक्र कहा जाता है। ठीक है। अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व्स होते क्या? प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उसके सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं होती। यह कभी कम तो कभी अधिक होती ही रहती है। उसको वर्ग पर दर्शाया गया है, वक्र पर दर्शाया गया है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, अभी अभी माना हमने ऊपर चली गई, फिर पढ़ना बंद कर दिया तो थोड़ी नीचे हो गई और ऊपर चली गई। यानी आप अगर आज पढ़ेंगे और आपने 8-10 दिन तक रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, या फिर बहुत कम थोड़ा थोड़ा सा याद रहेगा, तो उसकी गति कैसी हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, सीखने की गति। ओके दोस्तों, चलिए अब एक ये वैज्ञानिक है गेट्स, इन्होंने क्या कहा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी कि भी देखो, ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ये है हमारा क्या है? लर्निंग यानी कि अधिगम। ये है टाइमिंग, टाइमिंग के अनुसार कितना चलता है, तो हम इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाते हैं उसे। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में आ जाता है, गेट्स ने कहा था। दोस्तों हम इसी तरह से बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे, और ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप अपने नोट्स बना लीजिए, और लास्ट में हम हर वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन कराते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए दोस्तों, सीखने की गति का जब समय के साथ वक्र बनाते हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है सरल रेखीय वक्र, यानी कि सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व। दूसरा दूसरा है उन्नतोदर, उन्नतोदर में डायमेंसिंग कर्व, यानी कि उन्नति की तरफ बढ़ना। हमेशा कुछ लोग, जैसे अभी हम कुछ नहीं सीखते हैं और हम मेहनत करके बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, तो हमारा
वह कर्व उन्नति की तरफ जाएगा। नतोदर वक्र यानी कि घटना, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग लिख दिया इसमें, सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व यानी डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं हम इसको हम डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, यानी कि घटता हुआ। चौथा होता है मिश्रित वक्र, मिक्सड, यानी कि उसमें अप्स एंड डाउन ऐसे चलता ही रहता, यानी कि घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया, ऐसे चलता ही रहता। ओके दोस्तों, चलिए पहला नंबर क्या बताया था हमने अभी, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, अधिगम की दर तथा अधिगम को सीखने में लगा समय दोनों एक निश्चित अनुपात में होता है। ये हमने कर्व बनाया, ये बिल्कुल सीधा, ये लर्निंग की दर, ये क्या है हमारा टाइमिंग, तो ये बिल्कुल सीधा चल गया, तो यानी कि ये टाइमिंग भी बराबर और लर्निंग की दर भी बिल्कुल क्या है, बराबर है। वैसे दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता किसी का भी, चाहे कोई कितना भी पढ़ने वाला हो, लगातार सीखता नहीं जाता। अगर वो पिछला रिवीजन नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको भूलना ही पड़ता है, और भूल जाता है वो। उन्नतोदर वक्र यानी नकारात्मक वक्र। दूसरा, समय साथ जब के साथ बढ़ने लगती है तो परंतु कुछ समय पश्चात, जब कभी कभी ये पता नहीं क्या क्या समय के साथ अधिगम की वक्र दर जो है बढ़ने लगती है, परंतु एक समय के पश्चात जैसे किसी पठार का रूप लेती है, नीचे आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। यानी कि अब हम चले ऐसे, देखो उन्नतोदर वक्र, यानी कि मैंने ये वक्र बनाया और समय के साथ ये ऐसे करके ऐसे आ गया, यानी कि सीखा तो सही, ऊपर तो गया, लेकिन बाद में उसने मेहनत करनी बंद कर दी और ये हमारा क्या हो गया, नीचे है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपने आज ये क्लास देख ली, अपने नोट्स नहीं बनाए या दोबारा नहीं देखी क्लास, तो आप भी उसको भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में आप सोचेंगे तो सही कि यार पढ़ा तो था, लेकिन याद नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का नतोदर वक्र, समय है प्रयासों के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, जितना अधिक प्रयास करोगे उतना ही यह बढ़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्धनशील वक्र। ऊपर वाले क्या कहते हैं, हम नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नकारात्मक वक्र क्या होता है, यह उत्तल वक्र, कोण वक्र। ओके दोस्तों, ये याद रखना, एग्जाम में कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन और बच्चे गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं, इनमें कन्फ्यूजन आते हैं। दोस्तों याद रखो, उन्नति कर रहा है मतलब बढ़ रहा है। नतोदर वक्र देखो दोस्तों, ये इसे हम वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। देखो कैसे इसका ग्राफ बनता है, ऐसे पहले ऐसे था और बाद में इसने मेहनत करती चली, समय के साथ ये क्या हो गया, बढ़ता ही चला गया। ये क्या लर्निंग और ये क्या हमारी टाइमिंग। ओके दोस्तों, उसने मेहनत की और वह आगे बढ़ता ही गया। चलिए, इस प्रकार के अधिगम में जे आकार का वक्र प्राप्त होता है। कौन सा, जे आकार का। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में होता है जे आकार का वक्र कौन से अधिगम में पाया जाता है, कौन से उसमें पाया जाता है, तो आप याद कर रखेंगे नतोदर वक्र में, वर्धनशील वक्र भी कहते हैं इसको। चलिए चौथा, मिश्रित वक्र यानी कि एस प्रकार का वक्र। इसमें नतोदर व उन्नतोदर दोनों मिश्रित वक्र होते हैं। इसमें सीखने की गति पहले तीव्र तथा बाद में मंद हो जाती है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये कोई हम कर्व बना लेते हैं, देखो अब यहाँ से चलिए, पहले तीव्र हो गई, फिर कम हो गई, फिर तीव्र हो गई, फिर कम हो गई, फिर तीव्र हो गई, फिर कम हो गई। तो इसमें है दोनों मिक्स वाले, तो इसे हम क्या कहते हैं, एस प्रकार का वक्र। एस एक अगर दोस्तों ऐसा बनाया तो ऐसा बन गया ना, इसको ऐसा कर दिया उन्होंने तो इसलिए इसे हम एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते जाएंगे, एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। भाई उसके लिए तो कुछ कंडीशन होंगी ना भाई, अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। चलिए पहला नंबर है विषय सामग्री का स्वरूप सरल से कठिन की ओर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। अगर हम छोटी सी चीज़ से सिखाना प्रारंभ करेंगे तभी तो हम कठिन चीज़ सीख सकते हैं। अब हम शुरू में ही आपको कठिन चीज़ सिखाने लगे तो कैसे समझा, या किसी छोटे से बच्चे को भी शुरू में ही उसको कठिन चीज़ सिखाने लगे तो उसके समझ में नहीं आएगी भाई। हम उसको धीरे धीरे पहले ABCD, फिर 1 2 3, फिर टेबल सिखाएंगे तो फिर उसको समझ में आता था, फिर हम उसको हार्ड चीज़ें भी सिखा सकते हैं। दूसरा नंबर, बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास। बालकों का शारीरिक मानसिक विकास उस बात पर निर्भर करेगा कि उसने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा।
परिपक्वता, भाई सीखने के लिए परिपक्व भी तो होना चाहिए, उसके मन में पक्का होना तो चाहिए कि भाई मैं सीखूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है स्कूल, मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे सी-टेट करना है, मुझे टेट करना है। ओके दोस्तों। दूसरा, सीखने का समय व थकान। भाई ये सब कुछ समय और के साथ तो चलेगा, अब इंसान कोई मशीन थोड़ी ना है कि पढ़ता ही चला जाए पढ़ता ही चला जाए। इसलिए समय बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमको इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है। ओके दोस्तों। सीखने की इच्छा, भाई सीखने की इच्छा तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने चाहा और आप पढ़ते चले जाएंगे, इच्छा है नहीं आपके मन में, तो फिर कुछ नहीं सीखेंगे। ओके दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रेरणा। भाई किसी से प्रेरणा मिलती है, जैसे हमारे गांव में कोई या आपके यहाँ पे कोई कुछ बन जाए, तो आपको वो बताया कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं बच्चा, ऐसे पढ़ते हैं, तो आपको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। या आपके कोई अध्यापक आपको प्रेरणा देगा कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, तो नाम हो जाएगा आपका, टीचर बन जाओगे, फिर आप भी समाज सेवा कर सकोगे। और सीखने का उचित वातावरण, वातावरण पर भी निर्भर करता है। अगर वातावरण सही नहीं है आपके यहाँ का, यानी कि आपके यहाँ शोर है बहुत ज़्यादा, यानी कि पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, सब ऐसे ही रहते हैं, भाई ये भी बात पर निर्भर करता है। अब इसलिए तो बच्चे सब बाहर रह के पढ़ते हैं अपने हॉस्टल में या वहाँ पे। वैसे तो आजकल हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती है, सब ज़्यादातर लड़के होते हैं वो बिगड़ जाते हैं बाहर रह के। इसलिए अपना अच्छे से वातावरण बनाओ पढ़ने का, जहाँ पे आप लगातार पढ़ सकें। लगातार पढ़ना जरूरी दोस्तों, लगातार। अब ऐसा नहीं कि आप एक दिन तो 4 घंटे पढ़ लिए और बाकी आप पढ़े नहीं एक दिन भी, तो ऐसा नहीं। रोज़ पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली डेली पढ़ो। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ऊपर के आपके सबकी बातें समझ में आ गई होंगी। शैक्षणिक अनुप्रयोग में पहला क्वेश्चन है, शैक्षणिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखो, सरल और जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, सीखने में अधिक वक्त समय लगाने वाली, या नी उद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। भाई हम शुरू में पहले हल्की चीज़ें सीखेंगे, तो फिर बाद में हम भारी चीज़ें सीखेंगे, तो तभी तो सीख पाएंगे। या किसी बच्चे को भी सिखाना मुश्किल होता है बहुत, तो शुरू से पहले सरल से जटिल की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए। अमूर्त से मूर्त, यानी कि अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें अमूर्त से मूर्त मतलब जानकारी हमें है नहीं और हमें चल दी किसी जानकारी की तरफ, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। दूसरा नंबर इसमें सही चला है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि हमें पिछला ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताता रहता हूँ दोस्तों, अगर आपने बीएड और टेट का एग्ज़ाम नहीं किया तो आप सी-टेट कैसे पास कर सकते हैं। इसलिए पिछला ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बताया दोस्तों कि अगर कोई बिना मेहनत करे या ऐसे दोस्तों से राय लेकर कोई एग्ज़ाम देने चला जाए, कि कुछ बुक्स ले ली और कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत और चल दिया एग्ज़ाम देने, भैया अगर उसने अच्छे से नोट्स वगैरह नहीं बनाए, रिवीजन नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो पास नहीं होगा। लेकिन अगली बार को अगर वो फेल हो जाए तो अगली बार को अच्छे से मेहनत करेगा, तो उसको अच्छे से जानकारी हो जाए। तो ये क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बस घूम के आ गया, ऐसी इस तरह से तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये हमने अभी पढ़ा सरल से जटिल कर्म, पहले सबसे पहले सरल कर्म करेंगे, फिर उसके बाद में कठिन कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण है किसका अधिक अर्थ जरूर होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। तो कैसी क्रिया जरूरी है, शारीरिक, मानसिक या भावात्मक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा शारीरिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सके और याद हो जाए, या फिर हमारी वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी आपको। दोस्तों ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं, इस तरह से छोटी छोटी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। चाहे तो आप एग्ज़ाम से पहले भी रिवीजन कर सकते हैं, छोटी छोटी सी वीडियो हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम करना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है आपका। ओके दोस्तों चलिए।